अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों को आंसर्स देने के लिए जो आपने क्वेश्चंस किए थे। वैसे भी आप लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं, असल में मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से ना एक इंटरेक्शन हो जाए मेरा आप लोगों के साथ। आप लोगों को ये हो, क्योंकि मैं तो वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, तो आप लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को ये ना हो कि फ़ायज़ा जो है वो कोई रिप्लाई नहीं करती। इसलिए मैंने स्पेशल कहा कि अभी आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन बन रहा है, तो आप लोग मुझसे जो भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो आप करें, जो भी आपके दिल में सवालात हैं, ताकि मैं आप लोगों को उसका जवाब दूँ। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने ये लिखे हैं, जितने मैं लिख सकती थी वो मैंने लिखे हैं, ठीक है। किसी ने पूछा है, इनका नाम था अलकुमा नासिर, इन्होंने इंडिया से हैं ये। इन्होंने मुझे बड़ा अजीब से सवाल किया था। मैंने कहा मैं सबसे पहले ये सवाल पढ़ूंगी। इन्होंने कहा कि मिल्क पर केजी जो है वो कितने का मिलता है पाकिस्तान में। मतलब मुझे ये आपके क्वेश्चन की, वैसे तो आपने बड़ा अच्छा मैसेज कमेंट किया हुआ था, वैसे मैं सोच रही थी कि इन्होंने ये क्यों क्वेश्चन किया, ये क्यों पूछना चाह रही हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्यों आपने ये बात पूछी कि दूध कितने केजी मिलता है। तो ये मुझे नहीं पता। एक सेकेंड, आमिर, दूध कितना किलो का मिलता है? दूध कितने केजी मिलता है पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे? मतलब 1 किलो 120 रुपए का। 120 रुपए का? 220 रुपए। 220 रुपए का? तुम भी हाँ। बोल गए हो। हाँ 220, क्योंकि 880 को फिर एक ही फिगर बनेगी, तो किलो 120 का। पहले 100 रुपये होता था, अभी उन्होंने 20 रुपये बढ़ाए हैं। पहले 800 के 4 किलो आते थे, अभी 880 रुपये के 4 किलो आते हैं। अच्छा, तुम 4 किलो लाते हो 880 80 का? रुपये के। ठीक है, उस हिसाब से 220 का किलो हुआ। 220 का किलो। ठीक हो, 4 दूनी 8 और 20 80 हो गया। ठीक है, 800। 880। चलो दरवाज़ा बंद कर दें। अच्छा, क्योंकि ये जो है ना, जो दूध है ना, वो ये लेके आता है हमारा काम वाला, तो इसको सही प्राइस का अंदाज़ा था, मुझे नहीं पता। ये 4 किलो हम लोग मंगवाते हैं और वो हमारा यूज़ होता है कोई 1.5 दिन हमारा चलता है। अच्छा, अभी आपका जो क्वेश्चन है, लेकिन अभी मुझे मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, आप मुझे बताइएगा। अच्छा, अब मुझे किसी ने कहा, सबा सना ने कहा सऊदिया से, वो कहती हैं कि आप ना, अच्छा एक दो और ने कहा था, वो नाम नहीं मैं लिख सकी, मैंने सबा सना का लिखा था, जो कि सऊदिया से मुझे पूछ रही थी, कहती कि आप अगेन जो है ना, दोबारा जो है ना, वो ड्रेस डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दें। तो ड्रेस डिज़ाइन, क्योंकि सऊदिया में अभी मैं दोबारा आके बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने भी वीडियो 2-3 क्वेश्चंस का आंसर दे चुकी थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा चेक करूँ मेरी वीडियो बन भी रही है। देखा तो मेरी वीडियो बन ही नहीं रही थी। ये नए यूट्यूबर्स के साथ ही बड़ा मसला है जी, मेरी वीडियो भी ख़त्म हो, पता नहीं क्यों। अच्छा, अभी मैं जवाब दे रही थी, जहाँ से ख़त्म हुई थी वो मैं ये जवाब दे रही थी कि वो कहती, हाँ ड्रेस डिज़ाइनिंग का उन्होंने कहा था कि आप दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं सऊदिया में हूँ, तो मुझे कपड़े चाहिए होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आपको जो भी कपड़े चाहिए होते हैं, या जो मैं पहनती हूँ वैसे चाहिए हों, या उसके अलावा भी कोई आपके पास कोई आइडिया होता है मुझे बता सकती हैं, मैं आपको बनवा के भेज दूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि जो मैं बनाती हूँ वो भी आइंदा मैं बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादातर मैं ईद वगैरह पे इस तरह से अपने कस्टमर्स के बनाती हूँ, या उनकी फैमिली में कोई शादी हो तब बनाती हूँ। तो कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मियों के लिए कह देते हैं हमें गर्मियों के इतने लॉन के ड्रेसेस चाहिए, ये वो इस तरह से। तो बाकी ये है। अच्छा, सरदार तारिक ख़ान ये मुझे हमेशा मैसेज करती हैं, इन्होंने कहा था कि आप सितारा के घर नहीं गए अफसोस करने के लिए। अच्छा, इसका ये आंसर है कि सितारा के घर हम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि मैं और ताहिरा बच्ची जो है ना, दोनों बहुत बिजी थे। जब उनकी इस तरह से डेथ हुई थी ना उनकी कज़न की, जब वो वापस आई थी, तो हम लोगों के असल में, मेरा भी यही है और ताहिरा बच्ची का भी यही है कि हमारी फैमिली में जब कोई शादी होती है ना, मतलब हमारे इन लॉज में, हम लोगों के ऐसा नहीं जैसे मैं, मेरी ताहिरा बच्ची, मेरी सारी बहनें भी और इवन कि मेरी भाभियाँ भी, मतलब हम लोग की अपनी जो फैमिली में अपने जो हमारे इन लॉज होते हैं ना, हम लोग उनको बिल्कुल इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारे अपने ही रिश्तेदार हैं। हम लोगों का इस तरह से नहीं होता कि वो इन लॉज हैं या वो देवर है, नंद है, मतलब हम लोग यही करते हैं जैसे हमारे बहन भाई की शादी हो रही है, तो हम लोग उसी तरह से बिज़ी हो जाते हैं, उसी तरह से हम उस चीज़ में जो है ना घुस जाते हैं जैसे वो हमारे अपने किसी की शादी और अपने घर में शादी हो रही है। तो उस वजह से हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, मतलब दिल से हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो उस वजह से जो है ना, हम लोगों ने उसे फ़ोन किया, मैंने भी, तारा बच्ची ने भी, कि हम अफसोस किया और उसे बोला कि हम लोग इस तरह वजह से नहीं आ सकते। तारा बच्ची ने स्पेशल पहले उसे फ़ोन किया था, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आप लोग बिज़ी हैं, कोई मसला नहीं है।
तो इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो हम दुआ भी करेंगे और कोशिश करूँगी कि मैं से जल्द मुलाकात करूँ, क्योंकि अभी जो है ना शादी तो ख़त्म हो गई है, तायरा वजी तो चली गई हैं, चलो उन्होंने जाना था ज़हीर भाई के पास, वो वहाँ चली गई कश्मीर में। लेकिन मेरा ये है कि मेरी तो अभी तक दावतें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। अभी आपने कल भी देखा, कल भी मैं दावत पे गई हुई थी। और आपको इवन मैं ये बताऊँ, मज़े की बात ये है, वो बोला मेरा मज़े की बात ये है कि जो दूल्हा और दुल्हन है ना वो यहाँ पे है ही नहीं, वो वापस चले गए हैं, अमेरिका में चले गए हैं। जो दुल्हन है वो स्पेशलाइजेशन के लिए गई है, वो डॉक्टर है, वो स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका गई हुई है। जो उसका हस्बैंड है वो वहाँ पे जॉब करता है, तो वो दोनों चले गए हैं। लेकिन हम लोग जो देसी पीपल हैं, हम पाकिस्तानी जो हैं, हमारी तो दावतें बेशक दुल्हा दुल्हन है या नहीं है, हमारी दावतें चलेंगी तो हम लोग दावतें कर रहे हैं। अब कोई ना कोई बहाना हमें चाहिए होता है, तो हम लोग यही कह रहे हैं कि जो हमारी खाला आई हैं बाहर से, उनकी तो करनी है ना, तो इसलिए उनकी जो जो कर रहा है वो पूरे ख़ानदान की कर रहा है, इस तरह से हो रही है। तो मतलब कोई ना कोई मौका जो है ना हम लोग देखते हैं कि कहीं पे मिल बैठने का कोई ना कोई मौका हमें मिल जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। ये 3-4 लोगों ने कहा, जिनमें मैं आपको नाम बताती हूँ। एक रनू रनका ने बोला, ये इंडिया से हैं। एक हुरैन शाल ने बोला, इन लोगों ने बोला कि आपकी शादी जो है वो आप कह रही हैं 17 साल हो गए हैं, तो इतने ज़्यादा साल कैसे हो गए हैं? आप इतनी बड़ी उम्र की तो नहीं लगती हैं, आप छोटी लगती हैं। मेरी बड़ी उम्र नहीं, छोटी उम्र है, इतनी बड़ी उम्र नहीं है। मतलब मैं 38 साल की हूँ। मैं इसको कोई बहुत बड़ा नहीं समझती कि 38 ईयर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, वैसे अभी मैं सोचूँ ना कि मैं इस दुनिया में आए हुए 38 ईयर्स हो गए हैं, तो यूँ लगता है जैसे बस अभी मतलब 17 साल हो गए शादी को। ये भी मैं सोच रही थी कि ऐसे लग रहा है कि बस 4-5 साल हुए मैक्सिमम, मतलब इतने जल्दी टाइम गुजरता है। अभी कॉलेज में मैं थी, फिर शादी होगी, कुछ समझ नहीं आती कि टाइम इस तरह से दौड़ रहा है कि अगर आप जब सोचो कि 38 ईयर्स मैंने इस दुनिया में गुजार दिए हैं, तो लगता नहीं है कि मतलब इस दुनिया में मैं 38 साल गुजार चुकी हूँ। लगता है अभी कुछ अर्सा हुआ है और कुछ पता नहीं कब चले जाना है इस दुनिया से। यही ज़िंदगी है। तो शादी कब हुई थी? अच्छा, उन्होंने पूछा कि शादी कब हुई थी। शादी जो है ना मेरी हुई थी जैसे मैंने बीए किया था ना, तो मेरी शादी हो गई। मैं उस वक्त 21 साल की थी, तो मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, हमारी फैमिली में है ही ऐसे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरी ऐसे हुई थी, जो मेरी बहनें हैं ना उनकी भी इसी तरह जल्दी शादी हुई थी। जैसे ताहिरा बाजी हैं, उनका भी इसी तरह हुआ था। मुझे याद है कि उन्होंने भी बीए के पेपर दे के शादी हुई थी और रिज़ल्ट बाद में आया था। सेम मेरा भी यही है, मेरा भी रिज़ल्ट बाद में आया था। तो एक मेरी बहन ने मास्टर्स किया था, उसने मास्टर्स के बाद उसकी फ़ौरन शादी होगी। एक ने बीएड किया था। इस तरीके से फ़ौरन जो है ना हमारी शादी हो जाती है। जैसे हमारी एजुकेशन का हम वेट करते हैं, जैसे वो कंप्लीट होती है ना तो हमारी शादी हो जाती है। तो अभी जैसे हमारी फैमिली में बाकी है, जैसे जोया है, उसने बीटीएस की है तो उसकी फ़ौरन शादी होगी। हाउस जॉब बाद में करते हैं शादी के। इस तरह सुंदस है भाई की बेटी, उसने भी बीटीएस किया। हाँ, जो एमबीबीएस कर रही हैं वो उनकी थोड़ी सी लेट हो रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर है 5 साल का है, तो उनको हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। जैसे उनका कंप्लीट होगा फिर उनकी भी शादी हो जाएगी। अच्छा, मैं पहले अपनी वीडियो देख रही हूँ कि वीडियो मेरी बन भी रही है नहीं बन रही है, फिर मैं बाकी आंसर्स देती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, शुक्र है बन रही है। कैसी बन रही है ये कोई नहीं पता, बस अब जैसी बन रही होगी ना वो आपने गुजारा करना है। चले नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा था? ओहो, सबा सना ने कहा था कि बारात के ड्रेस की डिटेल बताएं। बारात का ड्रेस मुझे मंगवाना पड़ेगा, मैं आपको उसकी डिटेलिंग बताती हूँ। आमिर, एक सेकंड मैं मंगवाती हूँ, एक मिनट। आमिर, वो जो मेरा पीच कलर का ड्रेस था ना बारात वाला वो कहाँ पड़ा है? एक मिनट मुझे शर्ट दिखा दोगे? दुपट्टा बना। हाँ, हाँ, बारात वाला पीच ऑरेंज सजेशन। चले उसको भी आपको डिटेलिंग बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है शरण संधू के नाम से, सॉरी हम लोग आप लोगों के नाम बड़े मुश्किल लगते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने पूछा था ना कि डिनर सेट जो है वो कहाँ से लूँ। उन्होंने कहा सितारा तो दिखा रही थी ना डिनर सेट, वो देखे ना वहाँ जाके। तो मेरी बहन, वो एक ड्रामा था ना, उसमें एक डायलॉग था कि मैं शक्ल से जितनी अमीर लगती हूँ उतनी मैं हूँ नहीं। तो वही बात कि शक्ल पे ना जाए, अगर मैं आपको अमीर लग रही हूँ, अगर आपको लग रही हूँ, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने लाखों की जाके डिनर सेट लूँगी। कोई रीज़नेबल अगर किसी को जगह पड़ती है, जैसे किसी ने मुझे कहा कि पेशावर में कोई फैक्ट्री कारखाने हैं, वहाँ पे आपको अच्छे मिलेंगे। मैंने पहले भी पेशावर का सुना था कि पेशावर में जो है बड़े अच्छे डिनर सेट्स और बर्तन बहुत अच्छे मिलते हैं रीज़नेबल। वैसे चाइना मार्केट का भी किसी ने बताया, हाँ वाकई चाइना मार्केट में भी है,
लेकिन वो जिसमें गई थी ना, अल-फतेह स्टोर था, तो वो काफ़ी महंगा स्टोर है। उसमें मतलब आम भी आप कोई चीज़ लोगे ना तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही है। तो वहाँ से बर्तन लेना नहीं, वहाँ से बर्तन नहीं मैं ले सकती क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव बर्तन मिलते हैं। और नेक्स्ट करते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है ये पूछ रही थी उम्मे कुलसूम। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन का ये है कि मैंने किया था, आ जाओ, देखिए ये वाला नहीं, ये तो मेहंदी का था ना, ये इसके अंदर हाँ ये वाला, ठीक है ठीक है, आप जाओ आप जाओ, ये लग तो हाँ ये ले। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन का पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बीए किया था और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और फिर मैंने मास्टर्स जो है ना वो मैंने प्राइवेट किया था और साथ मैंने बीएड का कोर्स किया, सॉरी बीएड का नहीं, वो क्या होता है, मॉन्टेसरी का कोर्स किया था। तो इस तरह से कोर्सेज़ वगैरह मैंने किए हुए हैं और जॉब मैंने कुछ अर्सा की थी, एपीएस में टीचिंग करती रही थी मैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि जॉब मेरे टाइप की नहीं है, मतलब मैं जॉब नहीं कर सकती, इसीलिए फिर मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग का अपना, मुझे शौक़ था हमेशा से ड्रेस डिज़ाइनिंग करने का, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो वो मुझे मतलब उसमें आपको प्रॉफिट भी होता है और वो अच्छा है ना, अपना काम जो होता है ना उसमें मैंने देखा है कि आप आराम से कर लेते हो। सुबह उठना, जॉब पे जाना, बेशक बंदे की तबीयत ख़राब हो ना ख़राब हो, करना बिज़नेस का ये है कि आप अपना देखते हो कि आप कब आपका मूड है कब नहीं है, ये वो, उसमें मुझे जॉब वाला बंदा नहीं हूँ मैं। अब आप हाँ ये ड्रेस पहले देख लेते हैं हम लोग, ये पीच कलर का ड्रेस है ये देखें, ये मैंने बनाया था, ये वाइट कलर का कपड़ा मिलता है। मैं कोशिश करूँगी कि एडिटिंग के दौरान इसका जो मैंने वाइट लिया था ना, मैं वो पिक्चर आपको शेयर कर सकूँ। ये था वो वाइट कपड़ा, डाई कराने से पहले ना ये वैसे ही बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको पीच कलर में डाई कराया था। ये पूरा काम उस पर हुआ होता है, ठीक है, और ये वाइट कलर का और इस पर गोल्डन कलर का काम हुआ हुआ था, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आप जो मर्जी कलर आप डाई करा सकते हो। अच्छा, वो ऑरेंज ले गया ना, मैं अभी आपको ऑरेंज और पीच में डिफरेंस बता दी, लोग कहते हैं कि आपका सेम कलर लग रहा है, तो अच्छा मैं बता ही देती हूँ, लेकिन अब क्या हो सकता है, चला गया। अच्छा, इस पे ना इस तरह से बड़े मज़े के यहाँ पे नीचे बॉर्डर बना हुआ था, तो ये मुझे ये लगा कि इस पे ना ये पीच कलर अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ये पीच कलर डाई करवा लिया। अब ये इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, इसका बिल्कुल लगता है दूर से जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई है, वैसे हुई एम्ब्रॉयडरी हुई है, लेकिन ये कपड़ा ही ऐसा है। ये कपड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता इंडिया में। पाकिस्तान में जो है ना ये कपड़ा, इंडिया में आप लोग कहते हो सस्ता है, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें बहुत महंगी है। कपड़ा ही पता नहीं कितने का गज था और ये मेरे ख्याल से 20,000 का मुझे कपड़ा मिला था इस तरह से। और स्टिचिंग इसकी मैंने डिज़ाइनर से करवाई थी, डिज़ाइनर की स्टिचिंग ना ही पूछें तो, मतलब अगर टेलर मेरा सीता ना वो 8-10 हज़ार का सीता, लेकिन जिस डिज़ाइनर ने इसको सिया था उसने इसको 18,000 का सिया था। लेकिन इसकी जो स्टिचिंग थी ना वो वाकई जो है ना, मतलब अगर कोई पैसे, मैंने कहा चलो शादी वादी पे बंदा एक दफ़ा पैसे लगा लेता है, फिर यही ये देखें, अभी फिर मैं उठी हूँ अपनी वीडियो कंप्लीट करके, क्वेश्चन के आंसर दे के, और अभी जब मैंने देखा है तो मेरी वीडियो, यार ये क्या मजाक है, ये मैं देखूँगी कि मेरी वीडियो क्यों बंद हो जाती है। अच्छा, ये मैं आपको फ्रॉक में दिखाती हूँ, मैं चलो इसका फ्लेयर भी दिखाती हूँ। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि इतना महंगा सिला है, तो मैं तायरा वजी की बेटे की शादी, तायरा वजी आप जल्दी जल्दी बेटे की शादी करना, मैंने ये ड्रेस पहनना है, ज़ाया हो जाएगा, तो ये उस पर भी मैं यही पहनूँगी एक दिन ज़रूर। ये देखें, इसके फ्लेयर चेक करें कितना बड़ा है, ये देखिए, मैंने उसे कहा था 150 कम से कम एक साइड से हो। ये देखें, ये देखें, ये देखें, कैसे दिखाऊँ, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लंबा फ्लेयर है इसका, ये देखें, ये पूरा इसका फ्लेयर था, ठीक है। अच्छा हाँ, ये देखिए मैंने ऑरेंज भी मंगवा लिया, ये देखो भाई कलर डिफरेंस तो देखो, ये पीछे ये ऑरेंज है, कोई मानता ही नहीं है हर बंदा। मेरी भाभी मुझे फ़ोन करके कहती हैं फ़ायज़ा वैसे वो लग रहे दोनों ऑरेंज थे। मैंने कहा यार भाभी, वो मेरी भाभी जो होती है ना वो कोयटा में होती हैं, यहाँ नहीं होती, उन्होंने वीडियो में देखा, मेरे भाई की पोस्टिंग वहाँ कोयटा हुई है, वो कहती हैं यार तुम्हारे दोनों सेम कलर लग रहे थे। मैंने कहा नहीं है सेम, दोनों डिफरेंट हैं, वीडियो में कैसे लग रहे हैं अभी मैं बाद में देखूँगी। ऑरेंज है, पीच है, प्लीज़ दीज आर 2 डिफरेंट कलर्स। अब देखें, हुआ ना। अच्छा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं दोबारा डायरी खोल दूँगी। ये देखिए मैं डायरी बंद करके
जा रही थी भाई, ये चीज़ें पैक कर रही थी कि जी मेरा हो गया, मैं जाऊँ यहाँ से। पता नहीं, ये भी डायरी भी फटी हुई है। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा है, इनका नाम नहीं मुझे आता है, हितरोक्सिक पटेल, पता नहीं क्या पटेल, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ब्रदर सिस्टर कितने हैं। हमारे 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं। हमारे जो भाई हैं वो एक इधर ही है, मतलब 2 भाई मेरे इधर ही हैं, एक आर्मी में है, एक का स्कूल है, और जो तीसरा जो आर्मी में है उसकी कोयटा पोस्टिंग हुई है। तो इस तरह से बहन भाई मेरे, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में सिर्फ एक बाहर है। सिदरा, तबस्सुम और अनीस, मुगीस। अच्छा, ये काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपका, और एक ने ये भी पूछा कि आपकी भी और ताहिरा बाजी की भी, दोनों की लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा, अभी जो ताहिरा बाजी है ना, उनकी तो टोटली अरेंज मैरिज हुई है। मतलब इतनी वाली अरेंज मैरिज हुई है कि मुझे होता था ना उस ज़माने में, कहते होते थे कि जी अब्बा जी तस्वीर दिखा देते थे, बेटा जी ये बंदा हमने तुम्हारा सेलेक्ट किया, अब तुम बताओ जी तुम्हें मंजूर है या नहीं है। और वो जो लड़की थी वो सर पे दुपट्टा करके कहती है, जी अब्बा जी जो जैसा आपका फ़ैसला वो हमें कबूल है। वो वाला ज़माने की थी, और उसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी कबूल है, और कबूल हो गया, और पिक्चर देखी और शादी हो गई, और शादी के बाद जो है वो सही भाई से मिली। वो अल्लाह का शुक्र है, दोनों की बहुत अच्छी जा रही है, बच्चे भी उनके सेट हैं। तो मैं जो, जहाँ तक मेरी बात है, वो मेरी बिलाल की तरफ से लव मैरिज थी और मेरी तरफ से अरेंज मैरिज थी। बिलाल की तरफ से इस तरह से लव मैरिज थी कि उन्होंने मुझे कहीं देखा था और उनको मैं पसंद आ गई थी, और उन्होंने कहा था कि मैं इसी से शादी करूँगा। बकौल उनका फर्स्ट साइटेड लव हो गया था, और उन्होंने कहा कि मैं इसी से शादी करूँगा। और जो हमारी शादी हुई है ना, वो मैं यही कह सकती हूँ कि वो हमारी शादी इसलिए हुई है कि वो बिलाल की साबित करने की वजह से हुई है कि अगर मतलब हम लोग आउट ऑफ फैमिली ज़्यादातर नहीं देते रिश्ता। किस्मत में हो ना आपका, जहाँ पे लिखा होता है वो वहाँ पे आपका रिश्ता हो जाता है। तो ये जो बिलाल और मेरी हुई है ना, ये मैं कहती हूँ किस्मत की वजह से हुई है। अल्लाह ने यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए हो गई है, और बहुत अच्छी जगह पे हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आई एम हैप्पी। अच्छा, उन्होंने कहा था आप पिक्चर्स भी शेयर करें। अच्छा आइडिया है, किसी दिन पिक्चर्स शेयर करूँगी अपनी शादी की भी और ताहिरा बाजी की भी, ठीक है। वो पिक्चर होगी ना, उसमें फिर मेरी फैमिली भी होगी, बिलाल की फैमिली भी होगी, मैं आपको दिखाऊंगी। ताहिरा बाजी की शादी की पिक्चर्स शेयर करूँगी, उसमें आप देखेंगे कि मैं एक छोटी सी हूँ और मैं क्या क्या हरकतें कर रही हूँ। सही फ़नी ना, क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको बस मुझे ये था कि ताहिरा बाजी की शादी हो रही है, उन्होंने जेवर पहना हुआ है, नए कपड़े पहने हैं, और मैं बड़ी इम्प्रेस होती थी कि यार ये जो शादी के बाद इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं, इतने कढ़ाइयों वाले कपड़े, और ज्वेलरी में इस तरह की लड़की थी कि बस ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी बहुत ज़्यादा, शौकीन मिजाज जिसे कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कहा है फौजिया फ़खर ने कहा है कि उनको समझ नहीं आ रही कि सास आपके घर क्यों रह रही है। मतलब मेरी सास जो है ना, उन्होंने पता नहीं क्या क्वेश्चन लिखा था, मुझे याद नहीं है। मतलब वो ये पूछ रही थी कि सास आपके घर रह रही है। मेरी सास जो है ना मेरे घर नहीं रहती, वो रहती वैसे मेरे देवर के घर है। मेरे देवर जो है उसकी पोस्टिंग हुई है एबटाबाद, तो वहाँ पे रहती हैं। लेकिन यहाँ पे वो आती जाती हैं, हमारे घर रहने के लिए आती जाती हैं, और इस वजह से वो आई नहीं थी। अच्छा, लिली, पता नहीं क्या नाम था, लिली मंतामिन नाम था शायद। इन्होंने कहा कि आपने सितारा को शादी पे क्यों नहीं बुलाया। ये सितारा को इसलिए मेरे असल में ना मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी बड़ा सर्कल है। तो उसमें जब मैं मिलती हूँ ना सितारा से, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि हाँ तुम्हें तो सितारा मिल गई, अब तो तुम हमें लिफ्ट ही नहीं दोगी, अब ऐसी ऐसी बातें करती हैं, तंग करती हैं मुझे। तो मेरे यूट्यूब पे आप देखती हैं सब वीडियोज़, तो मुझे ये होता है कि अगर मैंने किसी एक को भी कहीं भी बुलाया, किसी से मिल गया, तो मुझे सबको फिर बुलाना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि मैं किसी को भी ना बुलाऊँ, ये वजह थी। क्योंकि उन्होंने फिर मुझे टॉन्ट मारना है, जी हाँ तुम, अब हम ऐसा नहीं है, मैं उनसे भी मिलती हूँ, सिर्फ ये है कि उनसे मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। सितारा का ये है कि वो यूट्यूबर है, तो उसका मुझे वीडियो पे दिखाना पड़ता है, सिर्फ ये डिफरेंस है। अच्छा, जो शहनाज है, अच्छा काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ये बात कि आपके बेटे की इस डायरी पे ना जाना, बड़ी पुरानी डायरी है, बस बच्चों ने इसका ये सत्यानाश कर दिए, लेकिन ये बड़ी अच्छी डायरी है। अच्छा, जो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके बेटे की डेथ, अच्छा मेरे बेटे की डेथ के बारे में आप लोग काफ़ी पूछते हैं, तो वो मैंने आपको कहा था कि मैं आंसर दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि उसको क्या हुआ था, ठीक है। मैं आराम से बैठ के बच्चों को सुला के तो फिर मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। अभी जो है ना, मैं आपको ये बता देती हूँ कि 3 इयर्स का था,
तो उसे क्या हुआ था कोशिश करती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँ। अभी के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया होगा। आप लोग कहते हैं कि व्लॉग को ज़्यादा लंबा किया करें, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अभी तो मैं नहीं हूँ, अभी तो मुझे शायद दूसरा महीना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोग कहते हैं कमेंट्स के आंसर नहीं देती, कमेंट्स के आंसर देती हूँ। अच्छा, एक मुझसे पूछ रही थी, बल्कि नाराज़ भी हो गई थी, कहती थी कि इंस्टा पे भी आप लोग क्वेश्चंस करते हो ना, तो कुछ के मैं वहाँ से भी आंसर्स देती हूँ। एक ने मुझे इंस्टा पे कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे कैसे शोबिज़ में गए हैं ना, मतलब ये ब्रांड्स के जो शूट्स हैं ना वो ज़्यादातर लाहौर में होते हैं, तो इसलिए मैं पिंडी में काफ़ी कम करती हूँ। लेकिन ये ब्लॉगर भी है ना, तो इसलिए उनके पिक्चर्स उनकी चली जाती हैं। तो अगर आपने भेजनी है तो आप उनके इंस्टा पे जितने भी ब्रांड्स हैं उनको पिक्चर्स भेजते हैं। जैसे ब्रेकआउट है और हॉपस्कॉच है, तो ये ऑडिशन लेते हैं प्रॉपर, ये ऑडिशन की डेट्स अपने पेज पे मेंशन करते हैं कि इस डेट को इस जगह पे ऑडिशन है बच्चों का, तो आप इस तरह से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो है आप लोग यही है, इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, वो एक्स टैलेंट है, मैक टैलेंट है, इस तरह टैलेंट एजेंसीज़ हैं आप पाकिस्तान में, आप उनको भी मैसेज कर सकते हो। एक्स टैलेंट के नाम से है, मैक टैलेंट है, 422 टैलेंट है, इनको आप मैसेज कर सकते हो। तो अभी मैं बंद करती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं मैं करती, मैं अगर आपको वहाँ पे रिटर्न रिप्लाई नहीं करती तो मैं वीडियोज़ में रिप्लाई देती रहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।